इस मूवी के बीच में हमें 5 बंदे दिखाए जाते हैं। इसका नाम होता है मिलू और इस लड़की का नाम होता है रूबी और इस टकले का नाम होता है डॉक्टर और दूसरी जो लड़की होती है उसका नाम होता है मिंग। इस बंदे का नाम है फ्रिज। अब इन पांचों को इतनी बड़ी ब्रिज क्रॉस करनी है। ये ब्रिज एक टुकड़े में नहीं है, मतलब कि इसके कई टुकड़े हैं। ये ब्रिज जितना आसान दिख रही है ये उतना है नहीं। जब ये पांचों एक ब्रिज पर चढ़ते हैं तो उसी वक्त इन पर बंदर अटैक करने लगते हैं। अब इन पांचों को ब्रिज के अलग अलग टुकड़ों पर जंप में मारना है, वो भी इन बंदरों से बचकर। आखिरकार बंदर इनको इतना जलील करते हैं, रूबी नामी लड़की नीचे गिर जाती है। अब आते हैं कहानी की शुरुआत में। कहानी की शुरुआत में हमें ये सारे के सारे लोग एक जंगल में दिखाई देते हैं। अगर इन सारे लोगों के बारे में बात की जाए तो ये सारे के सारे लोग एक गेम में थे। इन सब लोगों का सिर्फ एक ही मिशन होता है, वो होता है एक लॉकेट को हासिल करना, जिस लॉकेट का नाम था जुमनजी। इस लॉकेट की एक ही खासियत है, अगर ये लॉकेट सूरज के सामने रहेगा तो सूरज कभी भी गुरूब नहीं होगा। पहले ये लॉकेट जंगल की एक बुढ़िया के गले में था, मगर जैसे ही इस लॉकेट की जुर्गन नामी गुंडे को खासियत के बारे में पता चला तो उसने अपनी फौज के साथ आकर इस बुढ़िया से वो लॉकेट जबरदस्ती छीन लिया। अब इस सारी टीम का सिर्फ एक ही मिशन है, वो है लॉकेट को वापस लाना। अगर वो लॉकेट जुर्गन से ना छीना गया तो जमीन पर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पहुंचेगी। इसलिए इस टीम को गेम के अंदर ऐड किया गया ताकि ये जुर्गन से वो लॉकेट चुरा सके। ये सारी टीम अब जंगल से निकलकर एक रेगिस्तान में पहुंच चुकी है। इन चारों की कलाई पर इनकी लाइफ भी बताई जाती है। ये आप लोगों को जो 3 लाइन नजर आ रही है ये इनकी लाइफ है। अगर ये 3 बार मर जाते हैं तो ये गेम से कट हो जाएंगे। जैसे ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो एक बड़ी सारी चिड़िया इन्हें नजर आती है। डॉक्टर जैसे ही चिड़िया से बात करने लगता है तो चिड़िया इसे चूंच मार देती है। अब इसकी एक लाइफ कम हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद चिड़ियों का बहुत सारा झुंड इनके पीछे दौड़ने लगता है। ये सारी की सारी टीम यहाँ से 2 गाड़ियाँ लेकर भागने लगते हैं, मगर चिड़िया लगातार इनकी गाड़ियों पर चूंच मारती रही। जैसे ये थोड़ा आगे जाते हैं तो इनको बहुत बड़ी एक खाई नजर आती है। अब किसी भी हाल में इन्हें ये खाई क्रॉस करनी थी, इसलिए डॉक्टर सभी को कहता है गाड़ी को कस के पकड़ो, यहाँ से हमें गाड़ी को उड़ाना होगा। डॉक्टर जैसे ही गाड़ी उड़ाता है तो ये सारी की सारी टीम दूसरी साइड पर जा गिरती है। पैदल चलते चलते आखिरकार ये जुर्गन के डेरे पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर पहुंचते जोरगन इन्हें नजर आता है। जोरगन के ये जो आप लोगों को जानवर नजर आ रहे हैं ये एक इंसान का गोश्त खा रहे हैं। जोरगन सभी लोगों को बॉक्स दिखा रहा होता है जिसके अंदर जुमन जी का लॉकेट था। इस सारी की सारी टीम को किसी भी हाल में ये बॉक्स चुराना होगा, वो भी जुर्गन के आदमियों से बच के। एक लड़की यहाँ पर अंधेरा करके जुर्गन के बॉक्स की चाबी चुरा लेती है। डॉक्टर इस लड़की को पकड़ लेता है, कहता है इसी ने चाबी चुराई है। डॉक्टर अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए जुर्गन को ये लड़की सौंप देता है। इस लड़की के बारे में डॉक्टर को पहले पता नहीं होता कि ये भी हमारी टीम का एक हिस्सा है। अब इस लड़की से चाबी तो पकड़ी जाती है। जुर्गन कहता है इसकी सजा मौत होगी। दूर खड़ा आदमी जैसे इसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है तो उसी वक्त इस लड़की की एक लाइफ कम हो जाती है। अब ये लड़की वापस आ चुकी है और इस सारी टीम को कहने लगती है आप लोग भी मेरी तरह एक गेम के अंदर हो और मुझे क्यों पकड़वाया। सभी लोग कहने लगते हैं हमें क्या पता था आप भी एक गेम का कैरेक्टर हैं। अब ये सारी टीम देखती है उस बॉक्स को यहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। मिंग नामी लड़की इन सब को आगे का प्लान बताने लगती है। मिंग का पहला प्लान तो ये होता है हमें यहाँ से ऊंट चोरी करने होंगे, क्योंकि ऊंट ही वैध सवारी हैं जो हमें यहाँ से दूर ले जाएंगे। अब दूसरी तरफ फ्रिज और रूबी को एक फल तोड़ना है। अब इनको बस यही सोचना था पानी के अंदर पाँव भी ना जाए, ये फल भी किसी तरह हमारे हाथ में आ जाए। रूबी उड़कर किसी भी तरह इस फल को तोड़ लेती है। रूबी का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो इस पानी के अंदर गिर जाती है। रूबी की जान तो बच जाती है। उसी वक्त फ्रिज इसे पानी से खींच लेता है। जैसे ये बह आती है तो इन दोनों के कैरेक्टर यहाँ पर
चेंज हो जाते हैं। मतलब कि जो रूबी का कैरेक्टर था वो फ्रिज को मिल जाता है और फ्रिज वाला कैरेक्टर रूबी के अंदर आ जाता है। मगर जैसे ही एक बार फिर से रूबी पानी के अंदर जाती है, बाहर आते फिर से उसे अपना कैरेक्टर मिल जाता है। अब ये वाला फल इनके लिए बहुत ही कीमती था क्योंकि इसको देखकर जोरगन कमजोर हो जाता है। इस फल को रूबी और फ्रिज अपने साथ ले जाते हैं। अब ये सारी की सारी टीम महल से दूर जब एक दूसरे से बातें कर रही होती है तो उसी वक्त जोरगन की फौज को पता चलता है ये हमारे दुश्मन है। वो दूर से इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले से इन सब की एक एक लाइफ कम हो जाती है। अब सारी की सारी टीम यहाँ से निकलती है। अब इन्हें बहुत सारा सफर और भी तय करना है, वो भी इन ऊंटों के जरिए, क्योंकि जोरगन ने उस बॉक्स को अपने एक और महल के अंदर ही छुपा दिया है। अब नक्शे के मुताबिक ही इनको चलना होगा। अब ये चारों जंगल में पहुंच चुके थे। ऊंटों की सवारी यहीं पर खत्म होती है। अब ये पांचों जब ऊंटों से उतरकर इस ब्रिज को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ये इस ब्रिज पर चढ़ते हैं तो उसी वक्त इन पर बंदर अटैक करते हैं। मगर ये सारी की सारी टीम हार नहीं मानती, आगे बढ़ती रहती है। रूबी को एक बंदर नीचे गिरा देता है और इसकी एक लाइफ और भी कम हो जाती है। अब रूबी के पास सिर्फ एक ही लाइफ बच चुकी थी। अगर रूबी की तीसरी लाइफ भी चलेगी तो रूबी गेम से कट हो जाएगी। इन मुश्किल ब्रिजों से गुजरते हुए ये दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, मगर इनका बंदर अब भी पीछा नहीं छोड़ते। बंदर जैसे सारी टीम को इधर उधर घेरे हुए थे तो उसी वक्त घोड़े पर एलेक्स आ जाता है। इन सब की एलेक्स जान बचा लेता है। दरअसल एलेक्स भी गेम का एक कैरेक्टर था। ये आप लोगों को जो घोड़ा नजर आ रहा है ये भी गेम का एक कैरेक्टर है। ये सारे लोग एक रात जंगल में गुजारते हैं। जैसे दिन होता है तो जोरगन के आदमी मिंग और घोड़े को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। एलेक्स देख लेता है, सारी टीम को ये खबर पहुँचा देता है हमें मिंग और घोड़े की जान को बचाना है। अब ये सारी की सारी टीम नक्शे के मुताबिक देखती है। ये जो हमें सामने महल नजर आ रहा है, जुमन जी वाला बॉक्स यहीं पर रखा हुआ है और हमें ये भी यकीन है मिंग और घोड़े को यहीं पर रखा होगा। इसलिए ये सब लोग अलग अलग होकर उसी महल की तरफ बढ़ते हैं। एलेक्स के साथ फ्रिज और मिलू भी थे। एलेक्स इन दोनों को कहता है जोरगन के आदमियों के साथ हमें महल के अंदर ही घुसना होगा। जोरगन के आदमियों के साथ ये तीनों महल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, मगर इन तीनों से महल के दरवाजे पर पूछताछ होती है, आप तीनों कौन हैं? यहाँ पर एलेक्स सभी को बताता है कि हम जुमन जी लॉकेट के व्यापारी हैं। हमें जोरगन ने अपने महल में बुलाया। दरअसल इसी टाइम में कुछ व्यापारी भी महल में आने वाले थे, इसलिए जोरगन के गार्डों ने इनको अंदर जाने दिया। महल के अंदर घुसते ही एलेक्स एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर घोड़ा इसे सामने नजर आता है। जैसे ये आगे बढ़ता है तो इसको तीर बाजू पर लगता है। इसकी एक लाइफ यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाद में इसे याद आता है अगर मैं इस सफेद पत्थर पर अपना पाँव रखूंगा तो मेरी लाइफ कम हो जाएगी, मगर इसकी चॉइस ये गलत थी। जैसे ये सफेद पत्थर पर अपना पाँव रखता है तो इसे तीर आ लगता है और इसकी दूसरी लाइफ भी कम हो जाती है। जैसे ये बाद में अंदर आता है तो अब ये सोचता है मुझे ब्लैक पत्थर पर पाँव रखना होगा। जैसे ये ब्लैक पत्थर पर अपना पाँव रखता है तो इसकी लाइफ कम नहीं होती। अब ये घोड़े के पास पहुंच चुका था। दरवाजा तोड़कर ये घोड़े को बाहर ले जाता है और दूसरी तरफ हमें फ्रिज और मिलू दिखाए जाते हैं जिनको जोरगन कहता है आप लोगों की बहन कहाँ है जिससे मुझे शादी करनी है। ये लोग पहले तो हैरान होते हैं हमारी कौन सी बहन। जोरगन इनको कहता है आप लोगों की एक बहन है, उससे मुझे शादी करनी है, तभी आप लोगों को ये लॉकेट मिलेगा। उसी वक्त यहाँ पर रूबी आ जाती है, कहती है मैं इनकी बहन हूँ, मैं आपसे शादी करूंगी, ये लॉकेट इनके हवाले कर दो। उसी वक्त जोरगन का एक आदमी कहता है मुझे उन व्यापारियों का खत मिला है, ये व्यापारी फेक हैं जो यहाँ पर जुमन जी लॉकेट लेने वाले थे, वो अभी तक इस महल में पहुंचे नहीं हैं। जोरगन को जैसे पता चलते हैं ये लोग फेक हैं तो जोरगन अपने आदमियों को कहता है इन तीनों को पकड़ लो। उसी वक्त यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर जैसे ही अपना पंच जोरगन को मारता है तो जोरगन को कोई भी
फर्क नहीं पड़ता। जैसे जोरगन डॉक्टर को पंच मारता है तो डॉक्टर दूर जा गिरता है। डॉक्टर जैसे ये फल जोरगन को दिखाता है तो जोरगन इस फल के डर से यहाँ से निकल जाता है। जोरगन महल से निकलकर अपने फ्लाइंग प्लेन पर जा चढ़ता है। डॉक्टर यहाँ पर पहुंचकर देखता है रस्सी नीचे लटक रही है। डॉक्टर रस्सी को पकड़ते हुए फ्लाइंग प्लेन पर चढ़ जाता है। जैसे ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तो डॉक्टर जोरगन के गले से वो लॉकेट छीनकर खुद रस्सी को पकड़ लेता है। जैसे ये सारी टीम देखती है डॉक्टर अब फ्लाइंग प्लेन पर अकेला ही बचा हुआ है तो उसी वक्त मिंग घोड़े पर सवार होकर घोड़े को उड़ाने लगती है और डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर दूर से मिंग की तरफ वो लॉकेट फेंकता है और इसे कहता है इसे सूरज के सामने ले जाओ, आपने एक बार कहना है जुमन जी। तो उसी वक्त सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंचेगी और फिर से सूखा हुआ जंगल ग्रीन हो जाएगा। जैसे मिंग जुमन जी कहती है तो उसी वक्त सूरज की सारी रोशनी जमीन पर पहुंचती है और सारी की सारी जमीन पहले की तरह ग्रीन हो गई। जो पहले पेड़ सूखे हुए थे वो अब ग्रीन लगने लगे। सारे लोग अब खुश होते हैं, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। अब मिंग नीचे उतरकर लॉकेट सभी को दिखाने लगती है। आखिरकार जुमन जी का लॉकेट हमने हासिल कर लिया। सारे लोग खुश होने लगते हैं। उसी वक्त जंगल का एक आदमी आ जाता है और इनसे लॉकेट ले लेता है। इन सब का शुक्रिया अदा करके ये यहाँ से चला जाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।